Good morning, friends. Dear students, do you want to become scientist? Most of you want to become scientist, but what are the things required to become scientist? So here is one lesson. Name of the lesson is the making of a scientist. तो साइंटिस्ट कैसे बनते हैं इसके बारे में ये एक लेसन है जॉन एब्राइट का. तो in this lesson, what are the things necessary to become scientist and how one can become scientist, that is given in this lesson. So dear students, let us read and learn how we can become scientist. So here you see Richard Ebright has received the Shirley Scholar Award and the Sharing Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. जॉन रिचर्ड एब्राइट एक जो साइंटिस्ट है उनको सिरले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लॉ अवार्ड ये उनके बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट में, ये दोनों फील्ड्स में जो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए ये दोनों अवार्ड्स सिरले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लो अवार्ड उनको मिला है जॉन रिचर्ड एब्राइट ये साइंटिस्ट को. और उनके बारे में ये लेसन दिया है. इट वॉज हीज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज. फैसिनेशन यानी अट्रैक्शन के प्रति आकर्षण उसको बोलते हैं फैसिनेशन, हम उसको अट्रैक्शन बोलते हैं. तो इट वॉज हीज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. तो उन्होंने बटरफ्लाइज का ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी किया और बटरफ्लाइज के तरफ उनका काफ़ी अट्रैक्शन रहा ऑब्जर्वेशन करने का, स्टडी करने का. और उसकी वजह से उनको एक विज्ञान का वर्ल्ड मिल गया, एक साइंस का वर्ल्ड उसकी वजह से खुला हो गया ये बटरफ्लाइज का पढ़ाई, उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद. कैसे हम ये प्रेजेंट लेसन में देखने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. हाँ, एट द एज ऑफ 22 a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. ये जो कोशिकाएं रहती है, सेल्स, पेशी, उनका काम अपने बॉडी में कैसे चलता है, सेल्स का, पेशी का, कोशिकाएं का, तो वो सेल्स का फंक्शन अपने बॉडी में कैसे रहता है उसके बारे में जो पढ़ाई है, थ्योरी है, इसके बारे में उन्होंने साइंटिफिक पढ़ाई ये 22 साल की उम्र के जो एक युवा साइंटिस्ट यहाँ जॉन एब्राइट के बारे में दिया है. तो वो एक पिछले साल स्काउट ऑफ द ईयर जो मानवीय सेवा करने वाले और ख़ुद की भी केयर लेना, ऐसे जो स्काउट एंड गाइड रहते हैं, ऐसे वो एक एक्सपर्ट स्काउट जाने जाते थे अपने कॉलेज में, स्कूल में. तो पिछले ही साल उनको एक अच्छे स्काउट ऑफ द ईयर का पर्सनालिटी का सम्मान मिला. और उन्होंने बाद में एक साइंस का भी पढ़ाई किया और सेल्स का काम कैसे रहता है, पेशी और कोशिकाएं जो रहती है, सेल्स अपने बॉडी में के, उसका काम कैसे चलता है, बायोलॉजिकल, उसका पढ़ाई किया. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. ये द
द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो है ये एक जर्नल है, एक न्यूज़पेपर मैगज़ीन का एक पत्रिका है। और उसमें उन्होंने अपना जो ये सेल्स का जो थ्योरी है, सैद्धांतिक थ्योरी साइंस का, उसके ऊपर एक बड़ा आर्टिकल, एक इन्फॉर्मेशन लिखा। और ये मैगज़ीन जो साइंस की पत्रिका है, मैगज़ीन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उसमें उन्होंने लिखा और छपाई करके उसका पब्लिकेशन हुआ। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। और किसी नया उम्दा नौजवान साइंटिस्ट का ऐसा साइंटिफिक थ्योरी को कॉलेज में जाने वाला एक कम उम्र का लड़का जो एक नया उम्दा साइंटिस्ट है, उसका साइंटिफिक जो सेल्स के बारे में का थ्योरी है, ये किसी न्यूज़पेपर ने पहली बार ऐसा छपाई किया, पब्लिश किया। पब्लिश करना यानी वो छपाई करके, प्रिंट करके जो बाहर प्रकाशित करते हैं पब्लिक को पढ़ने के लिए, उसको पब्लिश बोलते हैं। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। जैसे कि आप बेसबॉल खेलते हैं या कोई क्रिकेट खेलते हैं और उसके रन निकालते हैं कम उम्र में, और नौजवान हैं, इतने मैच्योर नहीं हैं, तो काफ़ी आप कम उम्र के एक नए खिलाड़ी हैं और उस पीरियड में आप अच्छी बैटिंग करते हुए, क्रिकेट का हो या बेसबॉल गेम में का हो, तो बॉल को हिट करने के बाद, मारने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रन निकालते हैं कम उम्र में, और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स आप खेलते हैं और उसमें आप फेमस हो जाते हैं वो लीग मैचेस में। तो इसी तरह एक कम उम्र में उन्होंने एक साइंटिफिक वर्ल्ड में एक तहलका मचा दिया, ऐसा इसका कहने का मतलब। बिग लीग्स का मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे टीम्स उसमें पार्टिसिपेट होते हैं खेलने के लिए। जैसे कि आईपीएल में बहुत सारी टीम्स रहती है, वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम्स रहती है, फुटबॉल जो गेम रहता है उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट होते हैं, तो उसको बिग लीग बोलते हैं। लीग का मतलब होता है बहुत सारे जन गेट टुगेदर रहते हैं, उसमें ग्रुप बोलते हैं, उसको लीग बोलते हैं। तो ऐसे ये खेलने वाले कंट्री का भी रहता है। तो इसमें आप ज़्यादा एक नंबर 1, नंबर 2 या तो फिर टॉपर रहते हैं ऐसे खेलने में। इसी तरह इन्होंने कम उम्र में एक अच्छा साइंटिफिक पढ़ाई किया। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। और ये रिचर्ड एच एब्राइट के लिए एक वो फर्स्ट टाइम था कि ऐसे उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स, स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स का मतलब क्या है? एक कामयाबी की एक लंबी कतार जो रहती है उसको लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स बोलते हैं। स्ट्रिंग का मतलब लाइन, या तो बहुत सारे, यानी कि प्लेंटी ऑफ, मेनी। इधर स्ट्रिंग का मतलब मेनी लेने का, तो बहुत सारी जो कामयाबी है उसको हम स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स बोलते हैं साइंस और दूसरे फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और उन्होंने जो पढ़ाई किया वो बटरफ्लाई से स्टार्ट किया, साइंटिफिक पढ़ाई। तितली जो रहती है ना, बटरफ्लाई, ये जो छोटा सा फूल पाखरू रहता है, छोटा सा तितली, ये जो पौधे पे इधर उधर उड़ते रहते हैं, ये अपने डांग के जंगल में तो बहुत है, सापुतारा साइड में तितलियाँ पेड़ पौधों पे उड़ती रहती है। तो ये बटरफ्लाई, तितली या फूल पाखरू छोटे से पंख वाले, उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन पढ़ाई किया। And a student who has lot of observation, he studies scientifically. An only child, Ebright grew up north of Reading, पेंसिल्वानिया। तो ये जो है ना पेंसिल्वानिया, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में का एक स्टेट है। जैसे अपने महाराष्ट्र, गुजरात इंडिया में स्टेट है, वैसे अमेरिका में भी पेंसिल्वानिया, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, टेक्सास, फ्लोरिडा, ऐसे बहुत सारे
वहाँ भी कुछ स्टेट्स है। तो ऐसा पेनिनसुला एक स्टेट है और वहाँ रीडिंग नाम का एक सिटी है। तुमने तो रीडिंग का मतलब पढ़ना, रीडिंग का मतलब पढ़ना भी होता है, लेकिन रीडिंग ये इधर एक सिटी का नाम है। वो पेंसिल्वेनिया में एक सिटी करके नाम है रीडिंग। तो वहाँ वो छोटे से बड़े हुए, ग्रू अप यानी छोटे से बड़े हुए। नॉर्थ यानी तो ये जो रीडिंग जो सिटी है वहाँ ये पेंसिल्वेनिया जो स्टेट है उसका जो उत्तरी पार्ट है नॉर्थ, जैसे अपना इंडिया का नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट, वैसे ये पेंसिल्वेनिया वो स्टेट का रीडिंग जो सिटी है वहाँ का जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ साइड का, उत्तर दिशा का, वहाँ ये सिटी के गांव में वो छोटे से बड़े हुए। मतलब पेंसिल्वेनिया स्टेट के नॉर्थ साइड में एक रीडिंग शहर है, उस शहर में वो छोटे से बड़े हुए। तो इधर रीडिंग नाम का ये सिटी का नाम है, जैसे सूरत बड़ौदा रहते वैसे रीडिंग ये यहाँ सिटी का नाम है। नहीं तो आप बोलेंगे रीडिंग यानी पढ़ना, वो एक अर्थ रीडिंग का वो भी होता है, लेकिन इधर ये प्रॉपर नाउन के लिए आर कैपिटल दिया है ना। अगर पढ़ना रहता तो फिर आर छोटा रहता, लेकिन ये आर कैपिटल है, इसका मतलब ये रीडिंग सिटी का नाम है। जैसे कि कोई भी सिटी का अपना खुद का नाम, किसी भी चीज़ का एक खुद का नाम रहता है, तो वो प्रॉपर नाउन रहता है, उसका पहला अक्षर कैपिटल रहता है, इसलिए वो आर कैपिटल है। जैसे ये पेंसिल्वेनिया स्टेट है, उसका भी पहला अक्षर कैपिटल है, क्योंकि वो भी प्रॉपर नाउन है। तो ऐसे ये रीडिंग शहर में वो छोटे से बड़े हुए अपनी मम्मी के पास। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, और वो शहर में मैं कोई ज़्यादा कर नहीं सका, कोई ज़्यादा चांसेस नहीं थे। ही सेड, और वो उन्होंने बोला, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, और कोई भी एक आध टीम के साथ बेसबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, ये कोई मुझसे जमता नहीं था। सर्टेनली का मतलब श्योर। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता था, वो था कि कोई तो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें जमा करना, जिसको किसी सफ़ेद रंग के पत्थर जमा करने का, किसी को कुछ टिकट जमा करने का, किसी को कुछ पिक्चर जमा करने का शौक़ रहता है। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें जमा करने का एक मुझे एक शौक़ था, छोटी छोटी चीज़ें जमा करने का। सो ही डिड, और वो उन्होंने किया, एंड डिड एवर, और फिर शायद कभी उसने पहले किया नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा वो चीज़ें जमा करने का अब उसको एक हॉबी लग गया था, शौक़ लग गया था। तो एवर का मतलब इधर हमेशा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए उनको ऐसे चीज़ें जमा करने का एक हॉबी था, एक शौक़ था, एक प्रैक्टिस था। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन यानी ये जो नर्सरी स्कूल वगैरह क्लास रहते ना, उसको किंडरगार्टन बोलते हैं। किंडरगार्टन यानी कि जो नर्सरी क्लासेस रहते हैं, प्ले ग्रुप, जूनियर, सीनियर, तो ऐसे इसमें वो बिगिनिंग में, शुरुआत में, एवराइट कलेक्टर बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, और उनको ये छोटी सी उम्र से ही, केजी क्लासेस से ही उनको एक मन का निश्चय था। डिटर्मिनेशन यानी मन का निश्चय कि बटरफ्लाइज को जमा करना, छोटे छोटे तितलियों को पकड़ना, जमा करना, और उसके संबंधित ऑब्जर्वेशन, उसका कलर कैसे है, उसके पंखुड़ी का, विंग का कलर ऐसा ही क्यों है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा सब ये जो एक्टिविटीज़ जो है ऑब्जर्वेशन का, ये जो क्रियाकलाप है, सब ये काम एक्टिविटीज़ ऑब्जर्वेशन का, वो बटरफ्लाइज पकड़ते हुए वो सब कुछ स्टडी करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, रॉक्स यानी पत्थर, फॉसिल्स, फॉसिल्स यानी ये जो कुछ एनिमल वगैरह रहते हैं और उनके जो अवशेष रहते हैं, रिमेन्स, उसको जमा करना, कॉइन्स,
और जो पैसे वगैरह रहते पुराने ढंग के, जो 1 रुपी, 2 रुपी, 5 पैसा, 20 पैसे, इसके जो कॉइन्स रहते हैं उसको जमा करना। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू यानी इधर अल्सो, और वो एक उत्सुक, ईगर यानी एक उत्साही, होपफुल। ईगर का मतलब है होपफुल, आशावादी, और एस्ट्रोनॉमर का मतलब ये जो अंतरिक्ष में का जो पढ़ाई करने वाले रहते हैं, अंतरिक्ष के बारे में के पढ़ाई करने वाले जो खगोल शास्त्री रहते हैं, प्लैनेट, स्टार्स, और जो दूसरे मून, इनका पढ़ाई करने वाले, कॉमेट है ना, स्काई इमेज, तो ये प्लानिटरी सिस्टम का पढ़ाई करने वाले, गैलेक्सी का पढ़ाई करने वाले जो रहते हैं उसको खगोल शास्त्री बोलते हैं। तो अच्छे खगोल शास्त्री भी थे वो। और समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी रात में कॉट पे, बिस्तर पे लेटे हुए हैं बाहर, तो रात में के पूरे अलग अलग सभी ढंग के जो तारे हैं उनको देखना, ऑब्जर्वेशन करना, ये भी काम करते थे। स्टार गेजिंग का मतलब है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार्स। गेजिंग यानी देखना, ऑब्जर्वेशन का भी मतलब है वही देखना। और ये जो है ना, अ होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल, तो वो बेसबॉल जो गेम रहते हैं उसमें क्रिकेट जैसा ही रहता है लेकिन थोड़ा सा अलग रहता है। वो बेसबॉल अमेरिका का नेशनल गेम है ना, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ बेसबॉल कहते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे क्रिकेट के जैसे स्टंप वगैरह नहीं रहते हैं, थोड़ा अलग ढंग का बेसबॉल रहते हैं, लेकिन उसी तरह से ही खेलते हैं। फील्डर रहते हैं, एक बॉलर बॉलिंग डालता है, बैट से हिट करता है, फिर वो उधर विकेट रहता है, दो बीच में ऐसा, दो एंड्स में फासला रहता है, उसमें रन निकालना होता है, तो ऐसे वो भाग के जाके रन निकालना। तो इस तरह से ये यहाँ इन्होंने, ये रिचर्ड एच एब्राइट ने, जैसे कम उम्र में कोई खिलाड़ी बेसबॉल और क्रिकेट में, यहाँ बेसबॉल दिया है क्योंकि ये अमेरिकन साइंटिस्ट है इसलिए अमेरिका का बारे में बताया है। तो ये बेसबॉल गेम में, या तो बेसबॉल खेल जो गेम है, बेसबॉल का जो खेल है, गेम है, इसमें जो कम उम्र में अच्छा खेलते हैं, इसी तरह से ये कम उम्र में उन्होंने साइंटिफिक पढ़ाई किया, ऐसे इसके बारे में दिया है। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड, और उसका माइंड ही एकदम ब्राइट सुपर माइंड था, और हमेशा क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यानी कोई भी नई नई चीज़ें जानने की जो इच्छा, तमन्ना, विश, डिज़ायर होती है, जिसको हम बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं, इसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं, वो हमेशा उनकी बरकरार थी। ड्राइविंग यानी कंटिन्यूअस। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, एनकरेज यानी प्रेरणा देना, टू मोटिवेट। और उनके पिताजी तो नहीं थे, लेकिन जो उनकी एक मम्मी, वो हमेशा उनके पीछे, वही एक मेन सपोर्ट, सहारा थी, कि जो हमेशा उनको लर्निंग में इंटरेस्ट लेने के लिए एक प्रेरित करती थी। शी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, वो हमेशा उनको ट्रिप्स यानी कि जो सहेल, एक्सकर्शन, टूर, ट्रैवल्स, घूमना फिरना, ऑब्जर्वेशन करना, जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, डिफरेंट एनिमल्स, ये देखने के लिए अलग अलग जगह पे उसकी ट्रिप निकालना, लेकर जाना, इसको ट्रिप बोलते हैं, घुमाना फिराना, फिर उससे पढ़ाई करता था फॉरेस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स का। बॉट हिम टेलीस्कोप, और स्काई में की चीज़ें, प्लैनेट, स्टार देखने के लिए टेलीस्कोप, दूरबीन लेके दिया। माइक्रोस्कोप्स, और जो सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र रहता है, बारीक से बारीक चीज़ें देखने का, जो अपने आँखों से नहीं देख सकते, वो चीज़ें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसको दूरदर्शी यंत्र बोलते हैं, वो लेके दिया। कैमराज, अलग अलग कैमरा लेके दिया। माउंटिंग मटेरियल, और माउंट पे चढ़ने का, एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे साहित्य, एंड हेल्प्ड हिम इन मेनी अदर वेज, और दूसरी तरह भी उसको मानसिक रूप से सहारा दिया, सपोर्ट किया। और दूसरे जो साहित्य है, इक्विपमेंट यानी साहित्य, टूल, वो भी उनको लेकर दिया। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल,
कंपेनियन का मतलब है साथी, मतलब मेट, MEATE, मेट, और कंपेनियन का मतलब है साथी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसका अच्छा बड़ा स्कूल शुरू नहीं हुआ। अनटिल यानी जब तक उसका एक अच्छा स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ, स्कूल में जब तक वो गया नहीं, तब तक मैं एक उसकी अच्छी दोस्त यानी कि साथीदार कंपेनियन थी। हिज मदर सेड, ऐसी उनकी मम्मी बोलती है, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके लिए उसका मन बहलाने के लिए मित्र लाना, घर पे बुला के दोस्ती करवाना। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन नाइट में हम साथ में रहते थे, कुछ पढ़ाई के बारे में एक साथ रात में चर्चा करना, खाना खाना, गप्पे मारना, अच्छे गप्पे करना, बातें करना, और उसको क्या क्या ज़रूरत है वो उसको पूछना, उसको ला कर देंगे ऐसा बोलना, और उसकी सब केयर लेना, ऐसे उसका पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसको काय में इंटरेस्ट है, वो सब पूछना। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। ग्रेड लेवल इसका मतलब क्लास होता है यहाँ अमेरिका में। तो रिची जो है वो मेरा सब कुछ लाइफ था उसके पिताजी गुजर जाने के बाद। व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, जब वो 3री क्लास में थे, 3 और 5 8 to 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड था, तभी उसके पिताजी गुजर गए थे। तब से उनकी मम्मी ने ये रिची, मतलब रिचर्ड का शॉर्टकट में रिची, तो वो रिचर्ड एब्राइट, ये जब साइंटिस्ट बने तो उसके पहले बचपन में उनकी मम्मी ने बहुत केयर लिया, वही एक उसका ज़िंदगी था, ऐसी मम्मी बोलती है। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, और डाइनिंग रूम टेबल पे साथ मिलके वो दोनों अच्छी तरह से खाना खाने का और बातचीत करना, पढ़ाई के बारे में ऐसा जनरल बात करना, ऐसा फ्रेंडशिप जैसे रहते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, और उसके लिए कुछ काम नहीं रहता था तो मैं उसको काम ढूंढ निकालती थी। नॉट फिजिकल वर्क, मतलब ये खेती में काम करना ऐसा नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, यानी कि अलग अलग पढ़ाई के बारे में के चीज़ है। हिज मदर सेड, ऐसी उनकी मम्मी बोलती है। ही लाइक्ड इट, और उसको ये काम करना भी पसंद था। ही वॉन्टेड टू लर्न, और उसको पढ़ाई में ज़्यादा पहले से इंटरेस्ट था। एंड लर्न ही डिड, और जो पढ़ाई है वो उन्होंने किया, वो उसने किया ऐसा। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और स्कूल में वो अच्छा नंबर लाता था, A ग्रेड, B ग्रेड, या तो A1 A2 ग्रेड, ऐसे सब्जेक्ट्स में लाता था, टॉपर रहता था। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के टाइम में सब A1 ग्रेड मिलते थे। ग्रेड यानी जैसे आपको ABCD ग्रेड रहते ना पढ़ाई के, वैसे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और हर दिन जैसे हम सभी बच्चे रहते हैं उनके जैसे ही वो दूसरे एक सामान्य बच्चे जैसा था। किड यानी चाइल्ड, बच्चा की आईडी। हिज मदर सेड, ऐसी उनकी मम्मी बोलती हैं। और बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, और जब वो 2री क्लास में था, ग्रेड का मतलब इधर क्लास या तो लेवल, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, और उसका होम टाउन यानी अपना खुद का जो गांव है, जैसे सापुतारा ये हमारा होम टाउन है, आवा में जो रहते वो आवा होम टाउन है, वघई में जो रहते वो उनका वघई होम टाउन है। टाउन क्या रहता है, विलेज, खेड़े गांव से, देहात से बड़ा रहता है, और सिटी से छोटा रहता है। ऐसे स्वरूप का जो गांव रहता है उसको टाउन बोलते हैं, जैसे सापुतारा, वघई और आहुआ ऐसे। लेकिन सूरत ये सिटी है, और अपने बारीपाड़ा, साकर पातल, शामगान, गलकुंड, ये विलेजेस है। ये छोटा गांव है, उसको विलेज बोलते हैं। सापुतारा टाउन है ऐसा। तो फिर ऐसे मम्मी उसकी बोलती है कि जब वो छोटा था तो अपने गांव में, छोटे से कस्बे में, तालुका के गांव में, घर के आजू बाजू में जो बटरफ्लाइज है अलग अलग तरह के, वो सभी बटरफ्लाइज के जो प्रजातियाँ रहती है
इधर जो है ना 5 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज। स्पेसीज का मतलब है प्रजाति, अलग अलग वैरायटी। स्पेसीज का मतलब है वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग स्पेसीज के जो बटरफ्लाई है, वैसे 25 वैरायटीज का स्टडी उन्होंने किया। इधर दिया है देखो ये ये स्पेसीज एंड सब स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेनिनसिल्वानिया। तो वो जहाँ रीडिंग सिटी में रहते थे पेंसिल्वानिया में, वहाँ ये गॉसामर विंग्ड बटरफ्लाइज, वाइट एम हेयर स्ट्रिक, Acadian hair streak, bronze copper, bog copper, purplish copper, eastern tailed blue, melissa blue, silvery blue, snout butterfly, wood nymphs and satyrs, eyed brown, wood nymph, grayling, monarchs, monarchs, monarch of milkweed, monarch और milkweed, ये मतलब ये मोनर्स कैटेगरी में और है वो, ये या तो वो उसका नाम मोनर्स। वाइट्स एंड सल्फरस ये कैटेगरी में ओलंपिया, क्लाउडलेस सल्फर, यूरोपियन कैबेज, ये सभी वाइट्स एंड सल्फरस में ये बटरफ्लाइज की स्पेसीज। ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, इसमें कौन से है? वेरीगेटेड फ्रिटिलरी, हैरिस चेकर स्पॉट, पर्ल क्रेसेंट, मॉर्निंग क्लॉक, पेंटेड लेडी, बकी, वाइसरॉय, वाइट एडमिरल, रेड स्पॉटेड पर्पल, हैकबेरी, ये सभी ये जो ब्रॉड है गॉसमर विंग बटरफ्लाइज, स्नाउट बटरफ्लाई, वुड निम्स एंड सैट्रीज, मोनार्स, वाइट्स एंड सल्फरस, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, ये मेन हेडिंग है। और उसके अंदर ये अलग अलग ऐसे अलग अलग पॉइंट्स में बताए